औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप A.A साइंस एकेडमी देख रहे हैं एंड टुडे लेक्चर इन चैप्टर नंबर 2 हम एक्सरेज के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट आर एक्सरेज, एक्सरेज क्या चीज़ हैं और इसकी जो हिस्ट्री है, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज है, नेचर ऑफ एक्सरेज के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी बात है रोंटिजन मेथड फॉर द एक्सरेज प्रोडक्शन। रोंटिजन की जो मेथड है इसने किस तरह एक्सरेज प्रोड्यूस किया था और इसकी जो मैकेनिज़्म है, यहाँ पर ये जो मैकेनिज़्म है एक्सरे क्यों प्रोड्यूस होती हैं, ये एटम हैं ये क्यों एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती है इससे, तो इस सारे चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेरा नाम अब्दुल समद है और आप A.A साइंस एकेडमी देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एक्सरेज, एक्सरेज की डिफिनीशन पहले पढ़ते हैं और बाद में हम ये सारे डिटेल पढ़ते हैं। तो डिफिनीशन क्या है, व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है वो सब यहाँ पर पढ़ेंगे। व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज भी इसको कहते हैं, इसको कैथोड रेज क्यों कहते हैं इस डायग्राम से सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्राइक, ये टक्कर मार लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं कैथोड, और यहाँ पर एनोड है। कैथोड से एक्सरे, कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन क्यों आते हैं सारे डिटेल हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन बना लेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है और इस डायरेक्शन में आती हैं और यहाँ पर इसको स्ट्राइक कर लेती हैं, इसको हम क्या कहते हैं एनोड। ये क्या है, कैथोड है और ये एनोड है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आती हैं और यहाँ पर इसको स्ट्राइक करती हैं। इसकी जो मैकेनिज़्म है, मेथड है, सेटअप है, सारे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो एनोड है इसको स्ट्राइक किया, यहाँ तक समझ आ गया। विद स्ट्राइक विद अ मेटल यूज्ड इज एनोड, ये एनोड को स्ट्राइक किया, कैथोड से इलेक्ट्रॉन आ गया, एनोड को स्ट्राइक किया तो फिर क्या होता है आर एंटी कैथोड। इसको हम एनोड को हम क्या कहते हैं एंटी कैथोड कह सकते हैं, एंटी मुखालिफ। ये कैथोड है और इसके जो बरक्स है यहाँ पर एनोड लगा है तो इसको एंटी कैथोड भी कह सकते हैं। एंटी कैथोड हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन आर प्रोड्यूस, दिस आर कॉल्ड एक्सरेज। और यहाँ से ये जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन आ जाती हैं, या इसको इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं या कैथोड रेज भी कहते हैं, और यहाँ पर एनोड को स्ट्राइक कर लेते हैं विद हाई स्पीड। तो इस हाई स्पीड की टक्कर से यहाँ से कुछ रेजेस निकलती हैं। तो फर्स्ट टाइम पर रोंटिजन को ने इसको एक्स रेज का नाम दिया। एक्स रेज का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है नामालूम। मैथमेटिक्स में जब भी हम किसी चीज़ को, नामालूम चीज़ को हम फाइंड करते तो इसको एक्स से वो कंपैरिजन करते कि नहीं कि भाई ये एक्स की बराबर है। एक्स मतलब नामालूम, तो इसको इसलिए एक्स रेज का नाम दिया क्योंकि एक नामालूम रेज उन्होंने फाइंड किया कि भाई ये इससे एटम से ये क्यों खारिज होती हैं और ये कहाँ से और कैसे खारिज होती हैं, तो इसको इसलिए एक्स रेज का नाम दिया है। एक्स का मतलब है अननोन रेज था, तो इसलिए इसको एक्स रेज का नाम दिया। हिस्ट्री क्या है, रोंटिजन इन 1895 में डिस्कवर्ड दीज रेज इन डिस्चार्ज ट्यूब। इसको हम क्या कहते हैं, इसको डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब, इसको ग्लास ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब, इसको डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं या ग्लास ट्यूब। तो इस रेस को क्या नाम दिया, अननोन थे, चूँकि इसका सोर्स को मालूम नहीं था कि ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, एक नामालूम रेज। तो इस नामालूम की वजह से इसको एक्स का नाम दिया, एक्स रेज। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसको वाई रेज हम क्यों नहीं कहते, तो हमेशा के लिए ये कन्वेंशन है मैथमेटिकली कि अननोन चीज़ को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स नेम्ड वाज गिवन बिकॉज ड्यू टू अननोन रीज़न। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, एक्सरेज कितने मेथड से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो मुख्तलिफ तरीक़ों से हम एक्सरेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दीज मेथड्स आर, ये आप म्यूजिक में भी पूछ सकते हैं, रोंटिजन मेथड ऐसे भी कर सकते हैं, इसको गैस ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब मेथड भी कहते हैं। कोलाइड मेथड, इससे भी हम एक्सरेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड बाई यूजिंग बीटाट्रॉन
ये मीटाट्रॉन नहीं है, बीटाट्रॉन है, बेटाट्रॉन, बेटाट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग मशीन। बेटाट्रॉन क्या है? एक गन होता है, जिस तरह की गन होता है इलेक्ट्रॉन की, इससे आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, और जब हम हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएं तो यहाँ पर इसको स्ट्राइक करेगा। तो इस मेथड से भी आप मालूम प्रोड्यूस कर सकते हैं एक्सरेज। तो ऑल दिस आर दी मेथड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। सो हम अभी नेचर, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एक्सरेज? तो नेचर ऑफ एक्सरेज वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पैदा होती हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसके मास वगैरह नहीं है, हाई एनर्जी फोटॉन है, इसको हाई एनर्जी फोटॉन, इट इज़ अ बीम, एक्सरेज इज़ द बीम ऑफ हाई एनर्जी फोटॉन, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। हाई फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी तेज़ हैं, इसकी यूज़ के बारे में फिर पढ़ेंगे मेडिकली, और मुख्तलिफ सॉलिड्स की जो स्ट्रक्चर्स है, क्रिस्टलोग्राफी हैं, XRD एक्सरेज डाइफ्रैक्शन एनालिसिस, बोन फ्रैक्चर्स वगैरह इसके लिए इस्तेमाल होती है इसकी वजह से। और इसकी जो वेवलेंथ रेंज है, ये टेस्ट में भी आया था 1 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर किस चीज़ के बराबर है? 1 नैनोमीटर हमारे पास कितने की बराबर है? 10⁻⁻⁰ मीटर के बराबर है। तो लिहाजा 1 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ का रेंज है, काफ़ी स्मॉल वेवलेंथ है। तो जिस रेडिएशन की वेवलेंथ स्मॉल हो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ बड़ी हो, जिस रेडिएशन की, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो लिहाजा इसकी जो वेवलेंथ है काफ़ी कम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ, या वेवलेंथ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी। सो मेथड ऑफ प्रोडक्शन अभी पढ़ते हैं कि किस मेथड से रोंटेजन ने कैसे ये पैदा किए थे या ऑब्ज़र्व किए थे। तो रोंटेजन मेथड फॉर द एक्सरेज प्रोडक्शन, फर्स्ट टाइम पे जो एक्सरेज थे रोंटेजन ने प्रोड्यूस किए थे। तो इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। ये जो रोंटेजन है मुख्तलिफ गैसेस के बारे में पढ़ते थे, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते थे। तो अननोन बाई डिफ़ॉल्ट इसने इस अननोन या एक नामालूम एक स्पेशल टाइप ऑफ रेजेस देख लिए, इसको उन्होंने एक्सरेज का नाम दिया, और इसकी जो प्रोडक्शन है वो किस तरह हुई तो पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन क्या थी? कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल अपैरेटस या कंस्ट्रक्शन ऑफ अपैरेटस। इसके साथ एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास ट्यूब था। ये ग्रीन जो आपको नज़र आती हैं, ये वाला जो आपको नज़र आती है, ये वाला, ये इसको बच्चों हम क्या कहते हैं? ग्लास ट्यूब। इस सारे सीटअप को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? ग्लास ट्यूब का नाम, या डिस्चार्ज ट्यूब। इसने एक डिस्चार्ज या ग्लास ट्यूब लिया, और इसमें क्या है? गैसेस क्यों यूज़ किए? इस मीडियम यूज़ किए। इसमें गैसेस थे, एक ग्लास ट्यूब था, सेकंड थर्ड एनोड था, मेटल से बना था, और क्या है? एक कैथोड है। तो कंस्ट्रक्शन इसकी ये है। और जो दूसरी बात है वोल्टेज। तो लिहाजा इसकी जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये एनोड किस चीज़ से बना है, कैथोड किस चीज़ से बना है, गैसेस और ये ग्लास ट्यूब वगैरह। तो कंस्ट्रक्शन कुछ ये हैं। अच्छा, फिलामेंट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज एज अ कैथोड। यहाँ पर एक फिलामेंट लिया, एक मेटल हाई इलेक्ट्रॉन सोर्स जो था इस कैथोड, इससे बनाया, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इसको क्या किया? अटैच किया। तो लिहाजा कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया है। ये इट इज़ वर्क इज़ एन इलेक्ट्रॉन सोर्स। टारगेट मटेरियल मेटल, एनी मेटल ले सकते हैं, वर्क इज़ एनोड। और एक मेटल लिया, इसे क्या बनाया? इसे एनोड बनाया। ये क्या है? ये एनोड है।
ये मेटल है और इससे एनोड बनाया। एविक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, इसने ग्लास ट्यूब लिया। एविक्यूएटेड का मतलब है, मतलब जब हम ये जो ग्लास ले ले इसमें नॉर्मल एयर की प्रेशर होती हैं, तो यहाँ पर इसने पंप इस्तेमाल किया था और इस पंप की वजह से इसने इससे काफ़ी ज़्यादा गैस सक किया था। तो जब यहाँ पर गैस की कमी आ जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, एविक्यूएटेड, मतलब खाली नहीं था टोटली, कुछ ना कुछ गैसेस स्पेयर भी होती हैं, लेकिन इसको जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है एविक्यूएटेड ग्लास ट्यूब इसको कहते हैं, या एविक्यूएटेड ग्लास। तो एविक्यूएटेड ग्लास में कितना प्रेशर रख दिया, 0.001 mm ऑफ Ag। हमारे जो नॉर्मल प्रेशर है 760 mm ऑफ Ag है, 760 mm ऑफ Ag हैं हमारे जो नॉर्मल प्रेशर है एटमॉस्फेयर 180 m जो किस चीज़ के बराबर है, 760 mm ऑफ Ag, mm ऑफ Ag मरकरी कहते हैं, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो लिहाजा इससे काफ़ी ज़्यादा कम है, तो लिहाजा एविक्यूएटेड हम इसलिए इसको कहते हैं। हाई वोल्टेज उन्होंने इस्तेमाल किया, तकरीबन 3000 से 30,000 से इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 3000 से 5000 तक वोल्टेज उन्होंने अप्लाई किया। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज है, हाई वोल्टेज सोर्स उन्होंने सप्लाई किया। वोल्टेज सोर्स सप्लाई होने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी, और हाई वोल्टेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लो वोल्टेज से आप ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। हाई वोल्टेज का जो ज़रूरत है वो क्यों है, क्योंकि ये बच्चों यहाँ पर नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है, हमें पता है। तो ये नेगेटिव प्लेट जो है मुझे ये, और ये कनकेव भी है, कनकेव क्यों है अब ये पढ़ते हैं। ये नेगेटिव जो प्लेट है ये पॉजिटिव प्लेट है, इसके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो, तो लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन की सोर्स का काम करता है, इससे इलेक्ट्रॉन इमिट होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जब इमिट हो जाती है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और हमें पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट कर लेती है। तो लिहाजा इस प्लेट पर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इतनी ही तेज़ी से ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और ये जो नेगेटिव प्लेट है ये इतनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। तो लिहाजा विद हाई स्पीड ये चला जाएगा कि नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ यहाँ पर आ जाएगी, और ये जो यहाँ पर हाई स्पीड की वजह से पर ये जो आ जाए तो यहाँ पर इसको स्ट्राइक करेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कैथोड को कॉन्केव बनाया है, कॉन्केव को इसलिए बनाया है, कॉन्केव इस तरह बनाया है ताकि टू फोकस द इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है, टू फोकस एट अ नैरो पॉइंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ये सारे इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड हो जाए, एक स्पेसिफिक इधर उधर न चला जाए, तो लिहाजा स्पेसिफिक टारगेट जगह को टारगेट कर ले। तो लिहाजा इसलिए कॉन्केव ये बनाया था, ये क्या बनाया था, इसको कॉन्केव बनाया था। तो यहाँ पर वो जो क्या हो जाए, यहाँ पर जब इसको स्ट्राइक कर लेती है तो यहाँ पर इसकी जो एक्स रे, इससे क्या निकल जाती हैं, इससे एक अननोन रेज निकल जाती है, इसको हम एक्स रेज कहते हैं। और इसकी मैकेनिज़्म क्या है, यहाँ पर क्या हो जाती है, बेसिकली यहाँ पर अगर स्टूडेंट की जहन में आते हैं कि भाई यहाँ पर क्यों ये एक्स रेज निकल गया, तो इसकी जो मैकेनिज़्म है वो पढ़ते हैं। यहाँ पर जो स्ट्राइक हो गया, यहाँ पर ये जो रेज स्ट्राइक हो गया, यहाँ पर जो रे स्ट्राइक हो गया, तो यहाँ पर हम इसकी जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन है वो पढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों क्या है, जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ये वाला क्या कर ले, आ जाए इस तरफ से, ये इलेक्ट्रॉन आ गया और इसको हिट किया, तो हिटिंग होने से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगी, ये बाहर निकल जाएगी, ये रिमूव हो गया। रिमूव होने से क्या हो जाएगी, ये जगह एम्प्टी रह जाएगी, एम्प्टी रह जाएगी।
तो एम्प्टी रहने से हमेशा के लिए जब ये वाला शेल खाली हो और इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो, ऊपर वाले शेल्स में इलेक्ट्रॉन हो, तो ऊपर से नीचे की तरफ पे इलेक्ट्रॉन आती हैं। वो शेल सबसे पहले फिल्ड होगी जिसकी एनर्जी कम हो, तो लिहाजा ये एनर्जी, इस शेल की एनर्जी कम है, तो लिहाजा हाई एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जंप करेगी, और ये जंप होने से जिसके साथ जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये इन द फॉर्म ऑफ ये रेज, ये इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज निकल जाएगी। तो बेसिकली इस की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन की जंपिंग की वजह से ये एक्स रेज बनती हैं। या अगर आपके जहन में ये सवाल है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को हिट किया, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सेलरेटिंग जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हिट किया, इस इलेक्ट्रॉन को हिट किया, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी। तो इसी तरह ये इवैक्यूएटेड या एम्प्टी रह जाएगी, ये खाली हो जाएगी। तो ऐसे जो ऊपर की जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जंप करेगी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ जो एनर्जी है इस शेल से ज़्यादा है, तो लिहाजा ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये इलेक्ट्रॉन इसको इमिट करेगी, ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज, और ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगी, इस पर पॉजिटिव चार्ज इस एटम पर आ जाएगी। तो लिहाजा इस इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन क्यों होती है? क्योंकि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इसको हिट करती हैं। यहाँ से हमने ये एटम लिया है, ये एटम का स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया है। तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आ जाती है, इसको हिट कर लेती है, इसको बाहर निकल जाती है, और बाहर निकलने से ये जगह खाली रह जाती है। तो खाली होने से ये ऊपर की इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगी, नीचे आने से इसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज़ करेगी, और ये जो रिलीज़ करेगी यही बेसिकली एक्स रेज है। ये जो अननोन रेज उन्होंने देखा था वो यही रेज है जो ये प्रोड्यूस होती, और यहाँ से ये वाला भी वही फिनोमेना। तो ये इट वाज ऑल अबाउट द एक्स रेज प्रोडक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्स रेज या रोंटिजन मेथड ऑफ फॉर द एक्स रेज प्रोडक्शन। इनके बारे में थोड़े बहुत बात की। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। अगर आप नहीं आए हो मेरे चैनल पर तो मेरे भाइयों आपकी भाई की चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर ले। इसके अलावा अगर आपको फर्दर लेक्चर्स की ज़रूरत है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, वहाँ पर आप देख ले फर्दर जो टॉपिक्स हैं। हर टॉपिक पे मैंने तकरीबन लेक्चर्स बनाए हैं, वो आप सारे फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन।